आ जाओ बेटा, सबसे पहले सभी लोगों को जोड़ो, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही ज्यादा शोर मचा रहे हैं। और शोर वही लोग मचा रहे हैं जिनको ये बात का अफसोस है कि कुछ बच्चों का फायदा क्यों हो गया, क्योंकि किसी का फायदा नहीं होता तो उनका फायदा होता। मैं कल से बार बार एक ही चीज देख रही हूं कि कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट किए थे और उन लोगों का ड्रामास पे अच्छे व्यूज भी आ गए, और फिर उनको अचानक लगा कि ऐसा कैसे हो गया कि जिस चीज को लेकर हम लोग 6 अगस्त को पूरा तांडव करने वाले थे, पूरा कैमरामैन पूरा अपने पूरे के पूरे मीडिया टीम को लेकर 6 के बदले में 5 में मैडम जाकर डीओपीटी से मिल के आ गई और हमारा सारा जो तमाशा था वो धरा का धरा रह गया। तो वो तमाशा हम करते तो हमारे कोर्सेस कुछ ज्यादा बिकते, और वो कोर्सेस नहीं बिक पाए, उनको वो ड्रामा का जो भरपूर फायदा होता वो नहीं मिल पाया। उसका अफसोस दिखा और कुछ ज्यादा दिखा। मुझे भी पुलिस ने पकड़ा था, पुलिस से पकड़ के हाथ पकड़ा, मैं सीधा चली गई बस में, क्योंकि मुझे पता है जब पुलिस वाले पकड़ते हैं ना तो उनके गिरफ्त से छूटा नहीं जा सकता। मैं उछल कूद मचा के व्यूज बटोरूं, उससे अच्छा है सम्मानजनक तरीके से गिरफ्तारी दे दो, क्योंकि ये अपने बच्चों का सवाल है। आंसू बहा बहा के खिड़की से बाहर रोना कि मैं तुम्हारे लिए गिरफ्तार हो रहा, मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूं। अरे भाई, कौन बोल रहा रोने के लिए? माँ बाप को कभी देखा है रोते हुए बच्चों के सामने? अगर बच्चों के सामने माँ बाप रोने लगेंगे ना तो बच्चे ऐसे डर जाएंगे, क्या हो गया, क्यों रोते हो, क्यों नाटक करते हो, क्या मतलब है? ये रील जीवी होने का मतलब नहीं समझ में आया। जो लोग ये बकवास कर रहे हैं कि इन लोग को झुनझुना लॉलीपॉप थमा दिया गया है, किसने कह दिया कि लड़ाई बंद हो गई है? क्या मैंने कहा कि लड़ाई बंद हो गई? क्या वो एक दिन में ताजमहल बना के दे दिए होते क्या आपको? क्या एक दिन की क्रांति में भारत आजाद हो गया? क्या जिस दिन भगत सिंह फांसी की सजा प्राप्त किए, क्या उसी दिन भारत को आजादी मिल गया? किसने कहा कि लड़ाई एक दिन में खत्म हो जाएगी? क्या मैंने कहा कि हम जीत गए? बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से जीत गए। उन्होंने खुद कहा है हमें समय दीजिए, हम लोग स्टेनो का एग्जाम और सीजीएल का एग्जाम ठीक से करा के दिखा देंगे, और आपके जो डिमांड्स है वो डिमांड्स जो है वो है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का और सेंटर नजदीक का, वो हम लोग कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और नहीं हो पाएगा तो वापस आइएगा। एक बात बताइए, मॉनसून सत्र के बीच में अगर जितेंद्र सिंह जी आके 2 घंटा बैठ के बात किए और सामने बिल्कुल सामने एसएससी चेयरमैन को बिठा के बात की है, क्या चाहिए और आपको? हम वहां पे इनकलाब जिंदाबाद करते हैं, मतलब जिन बच्चों को जो थोड़ी रिलीफ मिल सकती थी वो रिलीफ लेके नहीं आती। मैं सीपीओ वालों का रिजल्ट नहीं लाती, क्योंकि आप मैथ्स के टीचर बैठे हुए हैं, आप रीजनिंग के टीचर बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है सीपीओ का रिजल्ट आ गया तो मैडम का 250 मार्क्स का। क्या नौटंकी है, क्यों नौटंकी कर रहे हैं? मैं फिर से क्योंकि आप लोगों को समझ धीरे आता है, आप लोगों को समझ जल्दी नहीं आता, शायद मूड बुद्धि है, इसलिए फिर से मैं आपको समझा दूं कि जो हम लोगों ने डिमांड किया था वो डिमांड्स क्या थे और क्या जवाब दिया गया। और सबसे पहले एक बात सुन लीजिए, हम जो बार बार कह रहे हैं एडिक्विटी को हटाओ, एडिक्विटी को हटाओ, एडिक्विटी को हटाओ, उनका कहना है क्या आप टीसीएस से आपने कमीशन खाया है? क्या आप टीसीएस के स्पोक पर्सन हैं? आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहा है क्योंकि आप बार बार टीसीएस कर रहे हो। तब हमने कहा कि भाई हमें टीसीएस से कोई मतलब नहीं है, आप लेकिन एग्जाम में जो हमें फैसिलिटीज चाहिए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, पेन पेंसिल वगैरह होना चाहिए, एग्जाम सेंटर नजदीक होना चाहिए, वहां पे जाने की सुविधा होनी चाहिए, एग्जाम सेंटर तबेले में और खेतों में नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा ये सब कुछ हम देखेंगे, लेकिन एग्जाम किससे करवाना है वो हम देखेंगे, आप हमें इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। और हम इंस्ट्रक्शन दे भी नहीं सकते। हमारा कहना था एडिक्विटी को हटाओ, टीसीएस को लाओ। उन्होंने कहा कि आप ये बात नहीं कहेंगे, हो सकता है हम हटा दे,
लेकिन वो आप डिसाइड नहीं करेंगे। आपको क्या फैसिलिटी चाहिए वो बताइए, फैसिलिटीज बताइए बस। आप अपने क्रेडिबिलिटी पर सवाल मत उठवाइए, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि आपको टीसीएस फंडिंग कर रहा है। अब एक बात बताओ, मतलब कहे ना हम लोग की हालत क्या है, ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और उसके बाद ये रियल जीवी जो टीचर्स है, इनको मैं बता दूं, बेटा तुम्हारा भी बुलावा आएगा, तुम्हें भी लोग पूछेंगे, लेकिन पहले कुछ साल एरिया तो घिस लो इस फील्ड में। 20 साल से घिस रही हूं मैं, तुम लोग कुछ साल तो घिस लो। तुम्हारा इसलिए बुलावा नहीं आ रहा है क्योंकि तुम तो आए ही हो 2020 में। अगर तुम 2020 में कोविड के देती हो बेटा, तो 2020 के में तुम आए हो। ध्यान से सुनिए, आप हमारे बच्चे की तरह ही है अभी। आप इतने बड़े नहीं हुए हो कि आप मुझसे सवाल पूछोगे, मेरे क्रेडिबिलिटी पर उंगली उठाओगे। सबसे पहले तुम 2020 में आए हो। 2013 के प्रोटेस्ट में ये नीतू सिंह थी, 2014 के प्रोटेस्ट में ये नीतू सिंह थी, 2017 के प्रोटेस्ट में ये नीतू सिंह थी। भैया मुझे तो मंत्री जी ने पहचान लिया शक्ल से, क्योंकि 2017 में भी उनसे मुलाकात हुई थी। जब हमने सीपीओएसआई के रिजल्ट के बारे में बात किया है तो उन्होंने कटाक्ष भी कर दिया मेरे ऊपर। सब कुछ सह रही थी मैं। आप कहते हो निज अपने हित की बात कर रही हूं मैं। अगर अपने हित के लिए गई होती ना, तो सबसे पहले हाथ जोड़ के मैं कहती हमारे पर जो एफआईआर हुआ प्लीज हटा दीजिए, लेकिन हमने नहीं बोला। ये देख लो, ये हमारे पास डीओपीटी का स्टाफ के द्वारा कांटेक्ट किया गया था कि आपसे डीओपीटी आस्क्ड फॉर योर नंबर और आपको मिलना है। हम अपना पोस्ट उन्होंने लिखा था कि आपको डीओपीटी से, हमने इसको 2 दिन के बाद देखा, और इसीलिए 2 दिन के बाद देखा क्योंकि मैं फेसबुक नहीं चला रही थी। लेकिन तब तक आभास सैनी सर ने मेल कर दिया था। मेल के जवाब में फट से जवाब आ गया, और फट से जवाब आके चट से हम लोग की मीटिंग के लिए बुला लिया गया। और बता दूं आपको, आप लोगों को इतनी आग क्यों लग रही है वो मैं रीजन देती हूं आपको। आग इसलिए लग रही है क्योंकि आपने उछल कूद मचा के पूरे के पूरे पुलिस को ऐसे ऐसे खींचा तानी रहा। अरे भैया चुपचाप से चढ़ के चल जाओ ना बस में, क्या रील बनवा रहे हो? हमको भी पकड़ी थी पुलिस ने, हम चुपचाप से चढ़ गए। हम तो मुंह निकाल निकाल के नहीं रो रहे थे। क्यों रोए? क्यों कमजोरी दिखाओगे इतना इतना? जरा बताओ तो। अब आपका कहना है कि नहीं हमें नहीं बुलाया गया। नहीं बुलाया गया क्योंकि आप अभी दम नहीं रखते बुलाने का। अभी आप 2020 में आए हैं, 10 साल एरिया घिसिए, 2030 में आपको बुलाया जाएगा। हम 2009 से एड़ी घिस रहे हैं तो इसलिए हमको बुलाया गया। हम 2006 से यहां पर हैं, 2009 से एसएससी चला रहे हैं, तो हमें अभी बुलाया गया। आपको भी बुलाया जाएगा। थोड़ा 10 साल तो मजा ले लो पहले। लेकिन हुआ क्या? आपका कहना है कि नहीं आपको क्यों बुलाया गया? हमें बुलाया गया था भैया। आभास सैनी सर ने मेल भी किया था, उन्होंने कहा सिर्फ 3 लोग रहेंगे। हमने चौथा मतलब रिक्वेस्ट करके अभिनय शर्मा का नाम डलवाया, क्योंकि अभिनय शर्मा शुरू से इस मुहिम में शामिल थे। इसीलिए 4 लोग ही तो थे ना। जो 31 जुलाई को बात हुई थी, सिर्फ 4 लोगों की ही तो बात हुई थी जाने की। सब टीचर्स पीछे थे। 4 लोग का ही नाम दे रहे थे। पुलिस पकड़ को उठा के ले गई थी, 10 घंटे अंदर रखी है, ठीक है, और एफआईआर भी दर्ज कर दी। 4 घंटे 4 लोगों का नाम उस दिन भी था, 4 लोगों का नाम अब भी था। उन्होंने स्पेशली जब मीटिंग, पहला हमारी मीटिंग 2 चरण में हुई। पहले चरण में हमने उनके निजी स्टाफ से, हमने जो बहुत टॉप मोस्ट ऑफिसर थे उनको हमने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन उन्होंने निकलते निकलते कह दिया कि आप बाहर जाकर नहीं बताओगे कि क्या हुआ है। फिर हम लोगों ने हाथ जोड़ कहा कि सर बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि आप, हम लोग की जो मीटिंग आपसे हुई है उसके बारे में बताने के लिए हमें जरूरी है। हम आपका नाम नहीं लेंगे, लेकिन हमें मीटिंग में जो हुआ बताने दीजिए। फिर हम लोग बाहर निकल कर आपको बताया कि हमें 5 दिन का समय दिया गया है। हमारी सारे प्रॉब्लम सुने उन्होंने, हमने समराइज भी कर दिया। उन्होंने कहा आपको समराइज करने की जरूरत नहीं है, हमको सब याद है, एकदम जुबानी याद हो गया आपके जो प्रॉब्लम्स है। आप जाइए, 5 दिन के बाद बुलाएंगे। हम आधे रात से आए हैं, तब तक बुलावा आ गया कि आ जाइए। नीचे से मेरा स्टाफ ने मैसेज किया, मैम एसएससी चेयरमैन आ चुके। फिर तुरंत खबर आई कि जितेंद्र सिंह जी आ चुके।
ये दोनों आ चुके। अब आप समझ रहे हो, दोनों आए हैं स्पेशली मिलने के लिए। तो बेटा बुलावा जिसको आता है वो जाता है। सब लोग हल्ला मचा के नहीं जाओगे, अभी तुम 2020 में आए हो, थोड़ा सा एड़ी घिस लो, उसके बाद बुलावा आएगा। जो चीजें मैंने कल बताई है मैं फिर से रिपीट कर दूंगी, क्योंकि देखो मैं बहुत सारी बातें इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं टीचर हूं और टीचर के खिलाफ बोलना नहीं चाहती। जब लाठीचार्ज हुआ ना तो सब भाग गए थे, लेकिन पुलिस चारों तरफ से घेराव की हुई थी, इससे सारे के सारे चढ़ गए। और चढ़ते वक्त भी पूरी नौटंकी की हो, जरूरत नहीं था इतनी नौटंकी की, जितनी नौटंकी की हो, बुक्का फाड़ फाड़ कर रोए हो, जरूरत नहीं था इतनी नौटंकी की। अब बताती हूं मैं, सुनिए ध्यान से। 6 तारीख, कल 6 तारीख है, पूरे भारतवर्ष से स्टूडेंट्स मैसेज, मेरा जो अपना पर्सनल ये टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, सब भर गया है। क्यों मैडम, कल का क्या है मैडम, कल हम लोग पहुंच रहे हैं। अरे भैया मैंने नहीं बुलाया था 6 तारीख को। 6 तारीख को सबसे पहले किसने बुलाया था आपको अच्छे से पता है। और उन्होंने 6 तारीख की जगह पे अब कह रहे हैं वो कि हम 1 सप्ताह बाद फिर से बोलेंगे। बेटा आप 6 तारीख को बुलाए थे तो फिर 1 सप्ताह बाद क्यों बुला रहे हैं? मैंने बिल्कुल, मैं कह देती हूं बच्चों, तुमको मैं किसी भी आंदोलन में शामिल इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ भी होने नहीं देना चाहती हूं। मैं एक एक बात पर, मुद्दे पर बात करूंगी, ध्यान से सुनना। अब 1 वीक का टाइम क्यों मांगा गया है पता है? क्योंकि आज है 5 तारीख और 1 वीक के बाद हो जाएगा 12 अगस्त। फिर वो आके कहेंगे बेटा देखो 15 अगस्त आने वाला है, तो 15 अगस्त के कारण हमें दिल्ली पुलिस परमिशन नहीं दे रही है। फिर बातें आई गई हो जाएगी। जब आपने 6 तारीख को बुलाया तो ये मुझे बताइए, क्या आपने बच्चों को ये इंफॉर्मेशन दिया कि 6 को नहीं आना है? मुझे बताइए ना। मुझे ये बताओ, क्या 6 तारीख को जो आपने बच्चों को बुला लिया, क्या ये 6 तारीख वालों को आपने, एक बात बताइए, इंफॉर्मेशन दिया है? आपने दिया है 6 तारीख वालों को कोई टाइम, कोई इंफॉर्मेशन कि नहीं आना है? आपको पता है कितने बच्चे वहां से चल चुके हैं? क्यों बुलाया बच्चों को? किस लिए बुलाया था? मैंने तो नहीं बुलाया था। मैंने क्यों नहीं बुलाया था वो भी मैं बता दूं। और आप 6 तारीख को कह के फिर से उनको 1 वीक का टाइम दे रहे हैं ताकि 12 अगस्त हो जाए। फिर आप कहेंगे 15 अगस्त आ गया और कुछ नहीं करेंगे। आप दम नहीं, आप में बकवास करते हैं, सिर्फ दिखावा, सिर्फ उछल कूद, सिर्फ रील बनाना है आपको बस, और कुछ नहीं करना है। किस बात का आंसू बहा रहे थे? जब इतने कमजोर है तो क्या आप लीड कर लेंगे? बात बात में आंसू निकलेगा, आप लीड कर लेंगे। किसके लिए रो रहे थे? वहां कौन से बच्चे पिट रहे थे जिसके लिए आप रो रहे थे? अननेसेसरी नौटंकी। दूसरी बात है, सिलेक्शन फेज की बात आप कर रहे हैं कि क्या मिला है। भाई हमने कहा है कि जब आप 5.5 लाख बच्चे, एसएससी चेयरमैन ने कहा कि 11 लाख लोगों को एडमिट कार्ड दिया गया, 5.5 लाख लोग बच्चे अपियर हुए हैं, तब हमने उनको यही कहा कि 5.5 अगर अपियर हुए हैं 5.5 लाख बच्चों में से, अगर 11 लाख से 5.5 लाख आगे, इसका मतलब है कि आपने सेंटर्स इतने दूर दिए कि बच्चे पहुंच नहीं पाए। उसमें से भी 55,000 बच्चों का प्रॉब्लम है। इसका मतलब यह है कि 55,000, समझते हैं आप, 10% हो गया। भाई एसएससी के चेयरमैन बैकफुट पे थे और बहुत गंदे से बैकफुट पे थे। हम लोगों ने कहा कि इनके साथ प्रॉब्लम हुआ, इनको आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि इनका जो भी इश्यू है रिजॉल्व किया जाएगा। मैंने कहा इश्यू तो ये आज से आप 5 दिन पहले की बात कर रहे हैं, अभी और बच्चे जुड़ गए होंगे इसमें, क्योंकि 55,000 तो वो है जिनके एग्जाम हो चुके, जिनके एग्जाम हो रहे थे वो, और जिनका मेल आपने चेक ही नहीं किया वो। तब उन्होंने कहा, यूपीटी मिनिस्टर ने कहा कि अगर एक बच्चा भी एक्स्ट्रा होगा 55,000 में से, एक बच्चा भी एक्स्ट्रा होगा, हम उनका री एग्जाम कराएंगे, उनके जो इश्यूज है वो हम देखेंगे। इसका आप टेंशन मत लीजिए। सिलेक्शन फेज का जब हमें इश्यू रिजॉल्व हो गया तो हम क्या कहते, नहीं हम इसी में टिके रहेंगे, बकवास करते रहो, बैठे रहो। भैया 2 घंटा समय दिया उन्होंने, आप समझ रहे हो?
उन्होंने कहा कि अगर 55,000 एक बच्चा भी होगा, इस एक बच्चे को भी नहीं छोड़ेंगे, उनका री एग्जाम कराएंगे, उनका जो इश्यू है पूरा कंप्लीट चेक होगा और उसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। उसके बाद आपने क्या सीपीओ का रिजल्ट क्या है? सीपीओ, अरे भैया 3,000 बच्चे हैं, अगर सीपीओ वालों का रिजल्ट आ रहा है 1 वीक में, तो आपको इतनी इसलिए जल रही है क्योंकि इसमें 250 मार्क्स आता है 400 में इंग्लिश में। मतलब आपका वही हालत है कि गरीबों को ही मार दो गरीबी हटाने के लिए, यानी सीपीओ को ही मार दो क्योंकि इंग्लिश हटाना है। शर्म आनी चाहिए। सीपीओ के बच्चे अगर 2024 वाले थोड़े से खुश हो जाएंगे तो इतनी आग लग जाएगी आप लोगों को कि आप इनको एकदम गौन मान लिए हैं। फिर कहते हैं नहीं नहीं हमने कराया, आपने कुछ नहीं कराया। पूरे केसेस रिजॉल्व एसएससी चेयरमैन ने किया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे थे उनका हाइट का प्रॉब्लम था, वो सब कुछ रिजॉल्व हो गया है, हम 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट निकालने वाले हैं। हो गया मामला, हम खाली डेट लेके आए हैं। आपने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, सब कुछ उन्होंने करके रखे हुए थे वो। ठीक है, ये बकवास मत करिए कि आपने किया, आपने किया। सबसे पहले एक बात बताइए, आप जो बार बार कह रहे हैं निजी हित, निजी हित, निजी हित, क्या बकवास? हमें तो निजी का स्पेलिंग भी नहीं आता है क्योंकि हमने निजी कभी सोचा ही नहीं। अगर हम निजी की बात करते ना तो हम लोग जो 4 टीचर गए हैं, चारों पर एफआईआर है। मेन एक्यूज्ड हो या साथ में हो, चारों पर एफआईआर है। हमने एक बार भी एफआईआर के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया है कि हमारे एफआईआर वापस ले लिए जाए। जबकि हम रिक्वेस्ट करते तो मंत्री जी वहां बैठे हुए थे, वो तुरंत सुन सकते थे। हमने कोई रिक्वेस्ट नहीं किया एफआईआर के लिए। और आप क्यों बच्चों को बुला रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है बच्चों पर एफआईआर हो गया, 2-4 बच्चों पर। वो एफआईआर की कॉपी मेरे पास भेजें कि मैडम प्लीज हेल्प कर दो। मैंने कहा बिल्कुल कर देंगे। ये एफआईआर बच्चों पर अब क्या चाहते हैं? जब मीटिंग हुई थी 30 तारीख को के नहीं 1 तारीख के रात को मीटिंग हुई है यहाँ पे। मैं मीटिंग में पहुंच पाई हूं करीबन 11:30 बजे। वहां पे मैंने देखा 3 ऐसे स्टूडेंट जिनको मैं जानती हूं और वो सिलेक्टेड है। मैंने कहा तुम लोग यहां क्या कर रहे हो, निकलो तुम लोग। नहीं मैडम हम लोग साथ देने। मैंने कहा भाई तुम्हारी अपनी सरकारी नौकरी है, क्या तुम्हें समझ में आता है कि इसी बीच में कोई भी हो सकता है जो सरकार का हो, पुलिस की कोई आदमी हो। अरे भाई तुम क्यों अपनी नौकरी को दाव में लगा रहे हो? उसमें भी उनका ये कहना था, हमारे जो अमित शाह बने हुए हैं उनका, कि नहीं ये हमारा साथ दे रहे हैं, ये अगर ट्वीट कर देंगे, ये अगर थोड़ा सा टेलीग्राम में पोस्ट कर देंगे। मैंने कहा भाई तुम्हारा एक ट्वीट, एक टेलीग्राम पोस्ट तुम्हारी नौकरी खत्म कर देगी, तुम्हें समझ में आता है? अब आप कहोगे मैडम आप डरा रहे हो। बेटा मैं बहुत दिनों से ये सब चीजों को जानती हूँ। वहां पे भी जब पुलिस स्टेशन में थी ना, तो मेरी नजर उन पर थी जो लोग हमें बहुत अच्छे से सर्व करना चाह रहे थे और बार बार नहीं मैडम हम आपके स्टूडेंट हैं, हम आपके हैं। मुझे समझ में आ रहा था कि भैया ये आपके हैं, आपके बच्चे हैं कह के ये हमारे बीच में जो घुसे हुए हैं, ये हमारी खबर वहां पहुंचा रहे होंगे कि हमारे क्या क्या षड्यंत्र चल रहे हैं। षड्यंत्र कुछ नहीं चल रहे थे, हम लोग चुपचाप बैठे हुए थे। लेकिन फिर भी मैं समझ रही थी कि उनसे अपना दुख नहीं बतियाना है, क्योंकि वो हमारे बच्चों में से, हमारे टीचर में से नहीं है, तो वो बाहरी आदमी है। आप चाहते हैं बच्चों पर एफआईआर? 6 तारीख को बुलाए थे ना, अब बच्चों को बुला लिए थे। बच्चे रास्ते में, अब उनको संभालिए। बच्चों पर एफआईआर होगा ना, वो सरकारी जो आप चाहते हैं ना, इंस्पेक्टर छोड़ो, तुम प्यून बनने लायक नहीं रहोगे। ठीक है, एक एफआईआर का मतलब होता है कि तुम सरकारी प्यून नहीं बन सकते। और आप सबको 6 तारीख को बुला रहे हैं और हमें कह रहे नहीं आप निजी हित देख रहे हैं। भाई अगर हम निजी हित देखते ना तो बच्चों को पीछे रखकर हम एफआईआर नहीं बर्दाश्त कर रहे होते, बच्चों को पीछे रखकर हम अपनी गिरफ्तारी नहीं दे रहे होते। बच्चों को पीछे रख के कल डीओपीटी के एरिया में सब गए ना टीचर्स, सबकी हाथ में आ गई, बाप रे बाप मैडम हम इतने सेंसिटिव एरिया में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हम कहा क्या समझ लिए थे तुम लोग को तो डंडा पड़ा है, गोली नहीं पड़ा, ये समझो ढेर।